महाराणा प्रताप शिवाजी और नेपाल के राजवंश से जुड़ा अनोखा इतिहास। देश में बाण माता का प्रमुख शक्तिपीठ। दसवीं शताब्दी से भी प्राचीन है बाण मां का इतिहास। मां के बाण चलाने से हुआ बाण माता नामकरण। राजसमंद जिले का सिसोदा गांव देश में स्वराज के समर्थक और आजादी के पुरोधा महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और नेपाल के राजवंश को आपस में जोड़ता है। यहाँ स्थित देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक बाण माता का मंदिर है, जो अपने आप में समृद्ध इतिहास को समेटे हुए हैं। नवरात्रि के समय देश के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु मां बाण माता के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत सिसोदा का नाम मेवाड़ मराठा और नेपाल राजवंश से जुड़ा है। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की उत्पत्ति सिसोदा गांव से हुई। मेवाड़ के आदि पुरुष बप्पा रावल की 33वीं पीढ़ी में विक्रम संवत 1155 में चित्तौड़ के राजा महारावल रणसिंह हुए थे। रणसिंह के ज्येष्ठ पुत्र महारावल सेम सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली और द्वितीय पुत्र विक्रम संवत 1210 में राहब सिंह ने सिसोदा राजवंश की गद्दी संभालते हुए रणसिंह के पुत्र होने से राणा पदवी धारण कर राजधानी चलाई। राणा राहब सिंह की 13वीं पीढ़ी में राणा गढ़ लक्ष्मण सिंह हुए, जिन्होंने सिसोदा की राजगद्दी संभाली। विक्रम संवत 1331 में राणा गढ़ लक्ष्मण सिंह गुजरात के सिद्धपुर पाटन में सोलंकियों के यहाँ गए। उसी दौरान सिद्धपुर पाटन में बाणेश्वरी बाण माता ने राणा गढ़ लक्ष्मण सिंह के सपने में आकर मेवाड़ चलाने की बात कही। इस पर राणा गुजरात की रानी को लेकर सिसोदा पहुंचे। यहाँ पर राणा का पीछा करते हुए गुजरात की सेना भी पहुंच गई। वर्तमान में चिकलवास नामक गांव में बाण माता ने बाण छोड़कर गुजरात की सेना का खात्मा कर दिया, जिससे उनका नाम बाण माता पड़ा। राणा ने बाण माता को महल में कुलदेवी मानकर स्थापना कर मंदिर बनवाया। यानी सिकलवास में झगड़ो वियो, जो सीकलू मास्यू तो नाम सिकलवास पड़ो और बाण चलाया जो माता बाण जी नाम पड़ो। या सोलंकी कुलदेवी खेमा जी पहले वो राजा सोलंकी हो बटारो यो इतिहास बताया। પછી दरबार वटेश वराजनो वियो और अटे वराजनो वेवा प्रेरणा अटे सब उदयपुरी वस्ती ने सब राजा रहता पण अटे फजे कई वियो जो माता जी रो मंदिर बनाई फजे जमिंदान ये आगा चित्तौड़ परवा पधारिया। ये ओले सीमा जानो जो मैंने स्थान वाला माता जी रो यो है बने बगाए राणा अमेरविया। राणा अमेरविया तो केलवाड़ा में अमेरी पालो तालाब बंधायो। बनी दान अमेरी पाल पर ये वना प्रदेशा की दी। बनी दान में वना कई कीधो कि माता जी रो मंदिर केलवाड़ा में बनायो गांव लीधु वना ने ब्राह्मणा ने आज भी 3 वक्त सेवा करी रहा और वो स्थान है केलवाड़ा अपन पाछा बनो लगो राणा अमेर बनावे लगो। बस महारावल रतन सिंह और अल्लाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध में नालागढ़ लक्ष्मण सिंह के ज्येष्ठ पुत्र के निधन और छोटे पुत्र अजय सिंह के घायल होने के बाद रतन सिंह ने अजय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र राणा हमीर को गोद लेकर मेवाड़ का महाराणा घोषित किया। राणा हमीर सिंह ने ही मेवाड़ के महाराणा की पदवी को परिवर्तित करते हुए महाराणा उपाधि धारण की और गोइल वंश को सिसोदिया राजवंश का नाम कर दिया। कालांतर में सिंह के वंशज महाराणा प्रताप हुए। सिसोदा के राणागढ़ लक्ष्मण सिंह के दूसरे पुत्र अजय सिंह के बेटे सज्जन सिंह महाराष्ट्र कोल्हापुर चले गए, जहां सतारा में राजधानी बनाकर उन्होंने राजगद्दी संभाली और यहां कुलदेवी बाण माता का मंदिर भी बनवाया। इन्हीं की 19वीं पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया। बाण माता जी जो है वो सिसोदिया कुलवंश की और पूरी मेवाड़ के जो राजघराना सिसोदा कुलवंश गोइल वंश की उनकी कुलदेवी है। और सिसोदा गांव के जो गढ़ लक्ष्मण सिंह जी थे वो लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास यहाँ से सिद्धपुर पाटन गुजरात जो है वहाँ पधारे थे और वहाँ पे एक अमले सिंह का जो मतलब मुड़े हुए सिंह का जो बेसा था उसका लोक करने के लिए उनको कहा गया। और वो क्या बावने थे, ज़्यादा उनका कद बड़ा नहीं था, कद छोटे थे, तो वहाँ पे उसको लोक करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। फिर माता जी ने स्वप्न में उनको दर्शन दिया और कहा सुबह में मक्खियाँ बन के आके तुम्हारे पास में बैठूंगी, तब तुम खड़क चलाना तो इस भैंसे का इस प्रकार से वध हो पाएगा। और इस प्रकार माता जी
मक्खी के रूप में आके उनकी भुजा पे बिराजी और फिर उन्होंने उस भैंसे का लोह किया और उनका सींग जो उस भैंसे का सींग कट के गढ़ के जो कंगर था वहाँ पे लगा और वहाँ सोलंकी रानी बैठी ने उनकी प्रशंसा की। तो इससे वहाँ का जो पाटन का जो राजा था वो उस रानी से कुपित हो गया और वो बोला कि तू इनके साथ में चली जाओ। तो रानी उस समय रात्रि में वही निकल गई उनके साथ में और उनके जो गहनों का कंडिया और माता जी का जो कंडिया था बायन माता जी का, वो दोनों पास में पड़े हुए थे। तो उसके गहनों की जगह माता जी का कंडिया उनके साथ में आ गया और जब सिसोदा के पास में इस मंगरी के यहाँ पे आकर उन्होंने देखा, खोला तो उसमें माता जी का कंडिया निकला। तो देवी से उन्होंने कहा कि तुम यहाँ मेरे साथ में आ गई हो, पर देवी ने कहा मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगी, पर पीछे देखो तुम्हारे फौजें आ रही है। और सिसोदा से 2 किलोमीटर दूर गांव जो वर्तमान में चिकलवास है, इसका पूर्व नाम लिम्बा खेड़ा था। और फिर यहाँ से जो रानी की पीछा करने के लिए फौज आई तो फिर यहाँ से माता जी ने बाण चलाए और बाण चलाने से पूरी फौज कट के समाप्त हो गई। और जो 1.25 शेर का जो पत्थर था वो खून के अंदर तैरा, इसलिए उस गांव का नाम चिकलवास हो गया। बायन माता जी आज भी सिसोदा पर्वत पर विराजमान है और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। जो सिसोदा गांव के जो लक्ष्मण सिंह जी के पश्चात यहाँ के जो अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है और उसके बाद सिसोदा के ही अमीर महाराणा जो सिसोदा वहाँ पे खिलजी का जो सामंत जो बैठा हुआ था उसको परास्त करके चित्तौड़ के ऊपर पुनः सिसोदा वंश की स्थापना करता, तब से गोइल वंश की स्थापना होती सिसोदा के कारण। और यहाँ के सिसोदा के एक सामंत जो थे सज्जन सिंह जी, वो यहाँ से रूट कर महाराष्ट्र के अंदर चले जाते हैं। तो उनके ही 13वीं या 17वीं पीढ़ी के अंदर शिवाजी महाराज का जन्म होता है। और मेवाड़ के दरबार जो महाराणा उनकी एक शाखा वर्तमान में नेपाल में भी है ये, और उन सभी की कुलदेवी बायन माता जी ही है। देश भर में बायन माता की जोत सिसोदा गांव के मंदिर से ही ले जाई गई। देश विदेश से लोग अपनी आस्था प्रकट करने के लिए बायन माता के मंदिर में पहुंचते हैं और माता का आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यदि सच्चे मन से जो भी यहां पर कामना लेकर आता है, माता उसकी हमेशा झोली भरती है। क्या है कि बहुत दूर दूर से लोग मुंबई से भी आते हैं, आसपास के गांव से भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं नवरात्रि पे दर्शन करने, या फिर कोई भी नवरात्रि के अलावा कोई भी दिन वगैरह रहता है तो यहाँ से दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और चमत्कार तो बहुत है, मानने वाले तो बहुत ही भी रहते हैं और इनका जो काम वाम करना जो है तो बहुत चमत्कारिक है। ऐसे में नवरात्रि के समय देश के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु मां बायन माता के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जो मन्नत लेकर यहां पहुंचते हैं, मां हमेशा उसकी झोली भरती है।